प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम दोहा छंद के बारे में पढ़ेंगे। दोहा छंद किसे कहते हैं, दोहा छंद के क्या क्या लक्षण होते हैं, दोहा छंद की पहचान कैसे होती है। तो आइए सबसे पहले दोहा छंद के हम लक्षण देखते हैं। दोहा छंद में होता क्या है। लक्षण, दोहा छंद के लक्षण। तो लक्षणों में सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है, ये तो हम देखेंगे। ये सबसे पहले तो दोहा छंद कौन सा छंद है, तो यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। अर्ध सम मात्रिक छंद है। दोहा छंद का पहला लक्षण क्या है कि यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। दूसरा नियम देखते हैं, इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं होती है। विषम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती है, 13 मात्राएं होती है। इसके सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। या इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इसके प्रत्येक चरण में 13 मात्राएं होती है। 13 मात्राएं होती है। या ऐसे याद रख सकते हैं कि विषम चरणों में तो 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। 4 नंबर देखते हैं लक्षण में, तो इसके विषम चरणों के अंत में गुरु लघु नहीं होना चाहिए। विषम चरणों के अंत में गुरु लघु नहीं होना चाहिए। और इसके सम चरणों के अंत में गुरु लघु हो या होना चाहिए। तो क्या बताया गया, विषम चरणों के अंत में तो लघु गुरु नहीं होना चाहिए, गुरु लघु नहीं होना चाहिए, और सम चरणों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। अगला नियम क्या है, यति यानी ठहराव। यति कहां होती है, तो यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। तुक, अब बात करते हैं तुक की। तुक इसमें अब बात करते हैं तुक की। तो तुक प्राय सम चरणों के अंत में मिलता है। अब एक उदाहरण देकर हम समझते हैं, एक छोटा सा उदाहरण देकर इसको समझते हैं। दोहा छंद को एक छोटा सा इजी सा उदाहरण लेते हैं। रहीमन धागा
प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। अब हमने एक छोटा सा उदाहरण ले लिया दोहा छंद का। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो देखो रहीमन धागा प्रेम का, यहां हम रुक गए तो ये क्या है, यति। मत तोड़ो छिटकाए, यहां वापिस रुक गए तो ये क्या है, यति। टूटे से फिर ना जुड़े, यहां रुक गए तो ये क्या है, यति। जुड़े गांठ पड़ जाए, तो ये क्या है, इसमें यति है। अब बात करते हैं इन नियमों की कि पहला नियम है कि ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है। तो इसमें हमने बता दिया कि इसके विषम चरणों में यानी पहले और तीसरे में कितनी मात्रा है, 13-13 है। और सम चरणों में यानी पहले और तीसरे में तो क्या है, 13-13 मात्राएं हैं। और दूसरे और चौथे में क्या है, 11-11 मात्राएं। इसलिए इसमें आधे चरणों में एक जैसी मात्रा है और आधे चरणों में एक जैसी मात्रा होने के कारण ये अर्ध सम मात्रिक छंद हो गया। इसमें हम मात्रा के अंदर इसलिए मात्रिक हो गया। सम यानी आधे में है, अर्ध सम पूरे में नहीं है, तो अर्ध सम आधे आधे में, इसलिए अर्ध सम मात्रिक छंद हो गया। पहला नियम क्लियर हो गया। अब बात इसके विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। अब देखो विषम चरण कौन सा है और सम चरण कौन से, ये दोनों क्या है, विषम चरण है। और ये दोनों क्या है, सम चरण है। अब देखो इसमें मात्राओं का निर्धारण करते हैं। मात्राओं का निर्धारण करते हैं, देखो इसकी मात्रा हुई लघु 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 लघु, गुरु गुरु और गुरु लघु और गुरु। अब लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु। अब इसमें देखते हैं तो गुरु 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 लघु लघु गुरु लघु गुरु और लघु गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु। अब देखो इसमें मात्राएं गिनते हैं कि विषम चरणों में 13 मात्रा होते हैं। तो इसमें गिनते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब इसमें गिनते हैं 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इन मात्राएं कितनी हो गई, 13-13 मात्राएं हो गई। अब इसमें सम चरणों में 11-11 मात्राएं होते हैं। तो 11-11 मात्राएं गिनते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो इसमें कितनी मात्राएं होगी, सम चरणों में 11 मात्राएं हो गई। अब बात है इसके विषम चरणों के अंत में, विषम चरणों के अंत में गुरु लघु न हो। तो देखो विषम चरणों के अंत में गुरु लघु नहीं है, तो लघु गुरु है, लघु गुरु है यानी गुरु लघु नहीं है। अब बात करते हैं हम कि इसके सम चरणों के अंत में गुरु लघु हो। तो गुरु देखो सम चरणों के अंत में गुरु लघु है, गुरु लघु है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। तो एक चरण हो गया, यहां पर यति हो गई, फिर मत तोड़ो छिटका, यहां पर यति हो गई। टूटे से फिर ना जुड़े तो यहां पर यति हो गई। जुड़े गांठ पड़ जाए तो यहां पर यति हो गई। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। तुक प्राय सम चरणों में मिलता है, तुक प्राय सम चरणों में मिलता है। सम चरण कौन से हुए, ये हुए दूसरा और चौथा। तो देखो तुक ये और ये तुकबंदी हो गई, का ये जा ये। तो तुक प्राय सम चरणों में मिलते हैं। देखो विषम चरणों में तुक नहीं है, प्रेम का ना जुड़े, तो विषम चरणों के अंत में तुक नहीं होता है। सम चरणों में प्राय हमें क्या मिलता है, तुकबंदी मिलती है। तो उसको दोहा छंद कहा जाता है। दोहा छंद अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। इसमें 13-11 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। विषम चरणों में
गुरु लघु होता है और सम चरणों के अंत में गुरु लघु होना नहीं होता है और सम चरणों के अंत में गुरु लघु होना जरूरी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये दोहा छंद हम आसानी से इसको याद रख सकते हैं, इसके लक्षण याद रख सकते हैं। थैंक यू।